नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? राइट आंसर है सी, मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? राइट आंसर ए, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। उन्होंने 187 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया और उनकी हत्या करके पुष्यमित्र सिंह ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? राइट आंसर डी, कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात और विनाश ने अशोक को युद्ध त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्री जैसे मेगस्थनी, फाहियान, वेन्त्सांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? राइट आंसर है सी, स्वर्णभूमि। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों मेगस्थनी, फाहियान, वेन्त्सांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए स्वर्णभूमि का नाम प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ा था? राइट आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य शासक के खिलाफ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? राइट आंसर डी, संघमित्रा। राजा अशोक की बेटी का नाम संघमित्रा था उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? राइट आंसर है सी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे और 1851 में उन्होंने मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पिज की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी? राइट आंसर है ए, सिकंदर और पोरस। हाइडेस्पिज की लड़ाई में सिकंदर और पोरस ने युद्ध लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? राइट आंसर है बी, बिंबिसार। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बिंबिसार मगध का राजा था और हर्यंक वंश से संबंधित था। अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? राइट आंसर डी, 8। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाए थे? राइट आंसर डी, अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में अट्टाविका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? राइट आंसर डी, वन साम्राज्य। भारतीय इतिहास में अट्टाविका राज्य के रूप में वन साम्राज्य को संदर्भित किया गया है। ये
साम्राज्य प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड राज्य मगध और अंग का एक हिस्सा था। मौर्य काल में इस क्षेत्र पर कई राज्यों का शासन था, जिसे सामूहिक रूप से अट्टाविका या वन राज्य के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? राइट आंसर सी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृत भाषा में ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि उपयोग करके लिखी गई थी और जेम्स प्रिंसेप ने उन्हें समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था? राइट आंसर ए, मगध। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? राइट आंसर ए, कृषि। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष कृषि के प्रभारी अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानें काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर किस काल से संबंधित है? राइट आंसर है बी, मौर्य वंश। बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानें काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं अधिकतर मौर्य वंश से संबंधित हैं। बराबर गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जीवित रोककट गुफाएं जो ज़्यादातर मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पौत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने किसके शासनकाल में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था? राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था और उन्होंने अपना वर्णन इंडिका में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ए, विंध्य शक्ति 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त फर्स्ट को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? राइट आंसर है सी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र लिच्छवी राज्य से दहेज में मिला था। यह गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था और उसने लिच्छवी के प्रमुख की बेटी कुमार देवी से शादी की थी। वह चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उसने लिच्छवी से दहेज में पाटलिपुत्र प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है सी, दीनार। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? राइट आंसर ए, गुप्त। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल में 4वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि को गुप्त साम्राज्य के दौरान गणित, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों की बड़ी उपलब्धियों के कारण भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त शासक कौन था? राइट आंसर ए, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त शासक राजा विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल 300 ईस्वी के मध्य से लेकर 543 ईस्वी तक है। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात उनके महान सैन्य विजय कारण A.V. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, जो उन्हें 100 लड़ाइयों में नायक के रूप में वर्णित करता है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।